नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अभी 30 टू 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ भी है क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा रिटर्न भी दिया निवेशक को और बहुत सारे लोग इसीलिए कमेंट किया है, सर क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या इस कंपनी से मल्टी वे का रिटर्न मिल सकता है? तो चलो मैं सब कुछ यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो कंपनी है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो क्या इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले हैं? तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक सारे अवेलेबल सब। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम है फिलाटेक्स। तो आप देखेंगे ये टेक्सटाइल कंपनी है और इस कंपनी देखा जाए इसका जो प्रोडक्ट है, अब कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी बना के रखे हैं, आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे पेट चिप्स भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो फुल्ली डाउन यन है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्राइंग टेक्सचर यन है, एयर टेक्सचर है, साथ ही साथ जो मतलब प्रोपोलाइंस है, वो भी यही कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस रख चुके हैं। कंपनी का टोटल जो पर डे कितने टन्स 1000 टन से भी ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्शन होते हैं। 2500 भी से भी ज़्यादा कंपनी का टीम मेंबर्स भी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखने के लिए। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे अफ्रीका जैसे देखिए टोटल 5 कंट्रीज़ है। सॉरी, टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स है और 42 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी माल बेचते हैं। तो आप देखेंगे जैसे अफ्रीकाज़ भी है, साथ ही साथ यूरोप्स है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे कुल मिलाकर 42 कंट्रीज़ है और इस 42 कंट्रीज़ में एशिया के ऊपर आप देखेंगे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इ ईरान, इज़राइल, नेपाल, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीर साथ ही साथ देखेंगे तो उज़्बेकिस्तान, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वियतनाम। तो कुछ एशियस कंट्रीज़ भी है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है यूरोप में। यूरोप में आप देखेंगे तो बहुत सारा कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ पे तुर्की भी है, जाते जहाँ पे देखेंगे तो पोलैंड भी है, इटली भी है, जर्मनी भी है। तो इस तरीके से बड़े-बड़े दिग्गज कंपनी इसके कस्टमर है, मतलब कंट्रीज को माल सेल आउट करते हैं। अफ्रीका में भी है, जैसे साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ तंजानिया, साथ ही साथ देखेंगे केनिया, इजिप्ट। तो इस तरीके से बड़े-बड़े मैक्सिको, तो इस तरीके से बड़े-बड़े कंट्रीज भी जुड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, साथ ही साथ आप देखेंगे पेरू, तो इक्वाडोर, तो इस तरीके से बड़े-बड़े कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यहाँ पे देख सकते हैं डेनमार्क रिपब्लिक, मैक्सिको, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट। तो कंट्रीज के बारे में इसीलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले उस कंट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, उस कंपनी में एक अच्छा खासा सेल आउट इस कंपनी प्रोडक्ट करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपके सामने देखने को मिला। तो कंपनी का स्ट्रेंथ आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो देखना जरूरी है। पहले मैं बता चुका हूँ कंपनी 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी 1600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो कितना 11 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक बेस लेवल में देखने को मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट इस यहाँ पे आपको मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करें तो 12 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 11 है, एकदम ठीक ठाक है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी अ, कर्जा जो लेके रखा 300 करोड़ का इनकम और 370 करोड़ के आसपास कर्जा। तो कर्जा भी देखा जाए तो मेजर में है, 0.35 के आसपास कर्जा है, तो अच्छा खासा कर्जा देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 200 करोड़ के आसपास इसका हाथ में कैश भी है। अर्निंग पर शेयर, जिस तरीके से कंपनी का अर्निंग हो रहा है, उस बेसिस में कंपनी का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा वीकनेस में देखने को मिला।
कंपनी की प्रोमोटर के पास होल्डिंग 64% के आसपास है। कंपनी के देखिए जो प्रोडक्शन है, उसको करने में टाइम लग रहा है 50 डेज़। कंपनी को माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 13 दिनों में। ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, उस पैसे को वो रीइन्वेस्ट कर पाएँगे। कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज है, वो 7% के आसपास है। मतलब जितना इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, उस हिसाब से उसको कितना कवरेज मिल रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, 7% के आसपास। पैग रेशियो भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, अच्छा खासा लेवल में कंपनी का डिटेल्स है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट, मतलब कंपनी का जितना एसेट है, उस एसेट से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, 15% के आसपास। मतलब एक एवरेज के ऊपर अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। कंपनी का 3 साल के सीएजीआर परसेंटेज भी 24% है, बेस्ट लेवल में है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिएस्टर चिप्स, साथ ही साथ ड्राउन टेक्सचर यन, साथ ही साथ आप देखेंगे पटियाली ओरिएंटेड यन, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ। कंपनी का सेल्स पहले 2011 में 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास था। आज वो बन चुके 3,500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हैं। अच्छा खासा एक्सपेंस को कंट्रोल किया। कंपनी का कर्जा काम है, तो यही सबसे बड़ी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का अदर्स इनकम, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। अगर कंपनी का मेजर बिजनेस, मतलब कंपनी का जो खुद का बिजनेस है, उससे ज़्यादा इनकम हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर उससे कम इनकम हो रहा है तो बुरी बात है। मतलब अदर्स इनकम से कंपनी का ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी में नहीं सोचूंगा। तो कंपनी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी के हिसाब से डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट को मेंटेन करता है, ग्रोथ भी कराता है। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता है। ये एक अच्छी बात है कोई भी कंपनीज के लिए। कंपनीज के जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न, मतलब सर परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूं, तो सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो इसलिए मैं इस कंपनी आपके सामने लेकर आया, क्योंकि देखिए छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अगर उस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ आपको ठीक ठाक देखने को मिले तो इस कंपनी का कैश बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का कर्जा भी एक ही रेंज के ऊपर है, थोड़ा थोड़ा करके अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाता है। रही बात कंपनी का कैश फ्लो में, तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है और कितना कैश हाथ में आ रहा है। देखिए लास्ट सालों में 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 530 करोड़ और कंपनी का हाथ में आया 300 करोड़। पिछले साल में 336 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखा था, हाथ में आया 300 करोड़। 2020 में 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था, 157 करोड़ का प्रॉफिट तो हाथ में आया। इसका मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है, उसी के आसपास कंपनी का हाथ में पैसा भी आ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइंस माना जाता है। तो कंपनीज के डेटोस सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश नहीं करता है। फिर भी एफआईएस ने देखिए अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। पहले तो उसके पास कोई भी होल्डिंग नहीं था, आज 6.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। जहाँ पे डीएस ने पहले होल्डिंग रखे थे, आज वो माल खुद बेच दिया। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, सॉरी कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करूं, कंपनी स्पीड भी कर चुके हैं। डिविडेंड भी साल भर में एक बार देखते आए हुए हैं और बाईबैक भी लेके आए थे। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा था। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस 7 रुपीज के आसपास चला आया था और कंपनी हाई किए थे 70 के आसपास। इसका मतलब 10 गुना आपका फंड रिटर्न दे चुके थे, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो अभी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो रेंज है, ये जो रेंज बन रहा है यहाँ पे, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस रेंज के नीचे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको कोविड के जो लेवल है, उस लेवल तक देखने को मिल सकता है। वो लेवल है 13 रुपीज के आसपास। तो ये रिक्सी कंपनी है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।